अमृतपुर नाम के गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों ओर सिर्फ बारिश की टप-टप और बहते पानी की आवाजें सुनाई दे रही। सरकार से इस बार काफी ज्यादा राशन आया है। ट्रक भर के राशन आया है गांव में। लेकिन रघुनाथ चौधरी उसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा क्या होगा बिहारी? बच्चा भी भूखा है और अब तो राशन भी नहीं बचा। कब तक ऐसे झेंगे हम? नहीं कुसुम, अब और नहीं। बारिश जरा भी हल्की हुई ना तो मैं खुद जाऊंगा रघुनाथ चौधरी के घर। पूछूंगा कि आखिर क्यों नहीं बांट रहे राशन। यह हमारा हक है। हाँ, बिहारी बात करो। नहीं तो हम ऐसे ही भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी परवाह नहीं। रघुनाथ चौधरी बैठा हुआ आग के पास अपना नौकर से बात कर रहा होता है। अरे मालिक, इस बार तो बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कब से झमाझम बरस रही है। तो होने दो बारिश, हमें क्या चिंता। हमारे घर में तो राशन भरा पड़ा है। इतना भरा है कि अगले 5 महीने भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो है मालिक। सरकार से जो राशन आया था वो तो पहाड़ जैसा ढेर था। आपने तो आधा भी नहीं बांटा गांव वालों को। बाकी सब गोदाम में ही पड़ा है। और कुछ तो आपने बेच भी दिया ना। हाँ, अरे बस, यही तो मेरी समझदारी है। गरीबों को जितना देना है उतना ही दो। ज्यादा देकर उन्हें आदत क्यों बिगाड़नी। बाकी जो बचा वो मेरे और तुम जैसे समझदार लोगों के लिए है। सही कहा मालिक। तभी तो आज हम आपके पास बैठे हैं। बारिश के मजे ले रहे हैं। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। और चिंता नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। इस बार मैंने एक और चीज सोची है। एक चालाकी भरी योजना जिससे अगली बार और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे हल्की हो जाती है। बिहारी अपने दोस्त हरिया के घर जाता है। अरे बिहारी, क्या बात है। बारिश अभी अभी रुकी है और तुम सीधा मेरे घर आ गए। हरिया भैया, आपको तो पता ही है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। अब हालत ऐसी हो गई है कि घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते हैं। हाँ बिहारी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे घर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कल तो बस बचा खुचा आटा किसी तरह से पकाया था। अब तो चूल्हा जलाने का भी कुछ नहीं बचा। अब और इंतजार नहीं कर सकता भैया। बारिश रुक गई है। रास्ते भी थोड़ा साफ हो गए हैं। चलिए सीधा रघुनाथ चौधरी के घर चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि राशन का क्या हुआ। कब तक हम भूखे बैठेंगे। तुम्हारे बात में दम है बिहारी। राशन तो बहुत पहले आ गया था, मगर उन्होंने बांटा नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने हक की आवाज उठाएं। सही कहा भैया। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं। गांव के और भी लोगों को साथ लेते हैं। सब चलेंगे रघुनाथ चौधरी के घर। पूछेंगे कि गरीबों का हक आखिर कब मिलेगा। बिहारी और हरिया दोनों रघुनाथ चौधरी के घर जाते हैं। अरे बिहारी हरिया, तुम दोनों आज अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है? रघुनाथ चौधरी, अब छुपाने का वक्त नहीं है। हम सीधे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया है, आप उसे बांट क्यों नहीं रहे। हाँ रघुनाथ चौधरी, अब तो बारिश भी रुक चुकी है। रास्ते भी साफ हो गए हैं। अब बहाना बनाने की कोई वजह नहीं बची। गांव के लोग भूखे बैठे हैं और आप राशन दबाकर क्यों रखे हुए हैं। राशन कैसा राशन? अभी तक तो कोई राशन आया ही नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक राशन नहीं भेजा जाएगा। रघुनाथ चौधरी, झूठ मत बोलिए। हमें सब पता है। ट्रक आया था। गोदाम में माल रखा गया था। कुछ लोगों को चुपचाप बांटा भी गया और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगा? अगर सच में राशन आया होता तो मैं क्यों छुपाता? सरकार ने कहा है कि बारिश पूरी तरह रुकने के बाद ही अगले हफ्ते मिलेगा। रघुनाथ चौधरी उन दोनों की एक नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। अजी क्या हुआ? रघुनाथ चौधरी ने राशन दिया या फिर खाली हाथ लौटा दिए? नहीं कुसुम, रघुनाथ चौधरी ने साफ मना कर दिया। बोले, सरकार की तरफ से अभी तक कोई राशन आया ही नहीं है। क्या यह कैसे हो सकता है? सरकार तो हर महीने की शुरुआत में ही राशन भेज देती है। मुझे भी यही लग रहा है कुसुम। सही कह रही हो, मुझे लगता है रघुनाथ चौधरी झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन क्यों जी? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो वैसे ही दिन भर मेहनत करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पता नहीं कुसुम, शायद गरीबों के हिस्से में अब भूख, तकलीफ और आंसू ही रह गए हैं। जब तक वोट चाहिए होता है, तब तक सब दरवाजे पर आते हैं। तभी बिहारी के घर पर सेठ गिरधारी लाल आता है, पैसा वसूल करने के लिए। अरे बिहारी, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल, वो अभी तक चुकाया नहीं है। अब तक कितना वक्त हो गया? मेरी भी कोई लिमिट है या नहीं? सेठ जी माफ कीजिए, इस बार मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। बारिश ने खेत बर्बाद कर दिया, फसल बर्बाद हो गई, घर में एक दाना तक नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना? मैं तेरा पेट भराने नहीं, अपना पैसा वसूलने आया हूं। और तुझे तो पता है, कागज पर साफ लिखा है, अगर रकम समय पर नहीं चुकाई गई तो मकान जब्त किया जाएगा। सेठ जी, इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। रघुनाथ चौधरी ने भी राशन देने से मना कर दिया है। और अब आप अगर यह छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जंगल में जा, नदी किनारे जा, किसी पुल के नीचे सो। जब मेरी रकम नहीं दे सकता तो इस घर में रहने का हक भी खो दिया है तूने। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि रहने को छत भी ना बचे? सेठ गिरधारी लाल कुसुम और बिहारी को दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी बारिश में अब कहाँ जाएंगे? बच्चों का क्या होगा? तुम घबराओ मत कुसुम, मैंने सोचा है, मेरा बचपन का दोस्त है हरिया, उसके घर चलेंगे। वो भला इंसान है, हमारी मदद जरूर करेगा। जब सबने मुंह मोड़ा तब भी वो हमारे साथ खड़ा। मैं जानता हूँ वो हमें यूं बारिश में नहीं छोड़ेगा। सच कह रहे हो ना जी? वो हमें अपने घर में रख लेगा ना? मैं बच्चों को लेकर बहुत डर रही हूँ, कहीं ये बारिश हमें बहा कर ना ले जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो देर मत करो, हर पल बारिश और तेज होती जा रही है। अगर अब नहीं निकले तो रास्ता और खतरनाक हो जाएगा। बिहारी और कुसुम दोनों हरिया के घर पहुंचते हैं उसे मदद मांगने के लिए। हरिया, ओ हरिया, जाकर देखो ना। लेकिन सुनो, इतनी बारिश में कोई आया है तो जरूर कोई मुसीबत में होगा। अरे चंपा, और कौन होगा? मेरा दोस्त बिहारी ही होगा। बेचारा पहले ही बहुत परेशान चल रहा था। तो सुन लो जी, मैं साफ कह रही हूँ, उस फटीचर की कोई मदद मत करना। वो हर वक्त रोता रहता है, बस दुख और मुसीबत की पोटली लेकर आता है। लेकिन चंपा, वो आज सच में मुसीबत में होगा। घर से निकाल दिया गया है, बच्चे साथ में हैं, ऊपर से इतनी बारिश, कम से कम एक रात की शरण तो दे सकते हैं। और हमारा क्या? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। इस बार तो रघुनाथ चौधरी ने हमें भी राशन नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि हम किसी और का बोझ उठा सकते हैं? चंपा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। जब मैं बीमार पड़ा था तो वही सबसे पहले दौड़ कर आया था। आज जब उसे जरूरत है। सुनो, आज मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम साफ साफ मना कर देना कि हमारे पास न जगह है न खाना, वो कहीं और चला जाए। हरिया अपने घर के बाहर आता है। मैं बहुत परेशान हूँ, घर से निकाल दिया गया है, ऊपर से ये बारिश। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन के लिए पनाह दे सकते हो? बिहारी भाई, माफ करना, मेरे घर में सच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। चंपा की मायके वाले यहाँ रहने आए हुए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। ये क्या कह रहा है हरिया? मैंने तेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया। तू जब बीमार पड़ा था मैं दिन रात तेरे साथ रहा, तेरे लिए दवा लाया, खाना बनाया। आज जब मुझे जरूरत है तू मुंह मोड़ रहा है। बिहारी, तू जो कह रहा है वह बिल्कुल सच है और मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन सच यह भी है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त। घर छोटा है, मेहमान पहले से ही हैं, सोने की जगह है न बैठने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे जरूर रखता। मतलब अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, ना दुनिया में ना अपनों के दिल में। बिहारी, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश तेज होती जा रही है, तू कहीं और कोशिश कर, शायद कोई और मदद कर दे। इतना बोलकर हरिया अपने घर चला जाता है और बिहारी जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाते ही बिहारी को कुछ समझ नहीं आता। बारिश तेज होती रहती है।
हे ऊपर वाले, अब तो तू ही कुछ मदद कर सकता है। बारिश तेज होती जा रही है और मेरा बच्चा बीमार होकर मर जाएगा। तू ही हमारी कुछ मदद कर। तभी पास के एक पेड़ से आवाज आती है। बिहारी और कुसुम हैरान मत हो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी पेड़ हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। इच्छाधारी पेड़, ऐसा मैंने केवल कहानियों में सुना था, मगर आप सच में बोल रहे हैं? हाँ कुसुम, और मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम दोनों की मदद करूँ। तुम थक चुके हो, डरे हुए हो, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम सच में आपके अंदर रह सकते हैं? मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगा जहां तुम आराम से सुरक्षित रह सकोगे। बाहर की दुनिया से छिपकर आराम से ठंडी हवा, मीठी खुशबू और सुकून, यह सब तुम्हें मेरे अंदर मिलेगा। तभी गांव में बारिश और भी तेज हो जाती है और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव ठंडा होता है। तेज हवाओं के साथ पानी ऐसी बौछार बनकर गिरता है और पाल पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अरे बेटा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद हमारे गांव से नाराज हो गया। सच कह रहे हो चाचा, खेतों में तो पानी इतना भर गया है कि अब फसल बचने का कोई आसरा नहीं है। हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो हम सब का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। यह जगह अब रहने लायक नहीं रही। क्या कह रहे हो चाचा? अगर हम गांव नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है, घर, जमीन, मंदिर, लोग। देखो हरिया, बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमारी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। खेत, घर सब बाद में देखा जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो दोबारा मेहनत करके सब बना लेंगे, लेकिन अगर यहीं फंसे रह गए तो कुछ नहीं बचेगा। चाचा ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी स्कूल की बिल्डिंग देखी है। छत गिर चुकी है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, राशन की दुकान में पानी भर गया है और वैसे भी रघुनाथ चौधरी अब कुछ बांट नहीं रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब जो बचा है वह सिर्फ खास लोगों को मिलेगा। रघुनाथ चौधरी को तो शर्म आनी चाहिए। जब जरूरत थी तब वो कहाँ है? बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और वह आराम से अपने घर में बंद है। इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, हमें अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेरा मानना है कि अगर हम जंगल की ओर चले जाएं, तो वहां कुछ ऊंची जमीन मिल जाएगी। वहां कम से कम बारिश का पानी नहीं भरेगा और पेड़ों की छांव भी होगी। कुछ दिन वहीं रहेंगे, जब बारिश थमेगी तो वापस लौट आएंगे। सभी गांव वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में जाते हुए उन्हें बिहारी का पेड़ वाला घर दिखता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी बिहारी बाहर आता है। अरे चाचा जी हरिया, आप इस घने जंगल में और इस छोटे से पेड़ के नीचे क्या करने आ गए? इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सब खैरियत तो है ना? बिहारी बेटा, हमें माफ कर देना। परा गांव जैसे तबाही की चपेट में आ गया है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। किसी की छत उड़ गई, किसी का घर बह गया। हमारे पास अब ना कोई रास्ता बचा, ना कोई सहारा। बस यही सोचकर तुम्हारे पास चले आए कि शायद तुम इस पेड़ के नीचे हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अरे चाचा जी, आप तो मेरे बड़े हैं। मेरी जगह पे आपका हक सबसे पहले है। मैं आपको जगह क्यों नहीं दूंगा? यह पेड़, यह छांव, यह झोपड़ी सब कुछ आपका ही तो है। आइए, अंदर आइए। जब तक मेरा दम है, आप सब इस पेड़ के नीचे महफूज रहेंगे। बिहारी बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी यह झोपड़ी आज हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ सब कुछ है, छत है, दीवार है, बरसात से बचाव है। बस एक ही कमी है, खाने को कुछ भी नहीं है। रघुनाथ चौधरी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। यह पूरा गांव खाली हो चुका है। हर दिशा से पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन क्यों खाली करूं मैं? मेरा घर अभी भी ठीक ठाक खड़ा है। कोई दरार नहीं, कोई नुकसान नहीं।
गांव वालों के पास पक्के मकान नहीं थे, इसलिए वो डरकर भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अब तक टिकी हुई है। रघुनाथ चौधरी, बात सिर्फ दीवारों की नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। नदियां उफान पर हैं। अगर बाढ़ गांव में घुस आई या आपकी छत गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि ऊपर वाले की चेतावनी भी उसे सुनाई नहीं देती। शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है, इसलिए ही तो पूरा गांव उजड़ गया और मैं अकेला यहां बचा रह गया। चलिए रघुनाथ चौधरी, अब वक्त है अपनी जान बचाने का। आप रहेंगे तो फिर से गांव बच सकता है, लेकिन अगर आप ही कुछ हो गए तो इस गांव की उम्मीद भी साथ चली जाएगी। ठीक है, चलो छोड़ देता हा ऊ में भी इस गांव को। लेकिन वादा करो, जब बारिश रुकेगी, जब सूरज फिर से निकलेगा तो हम मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। एक एक ईंट जोड़कर एक एक सपना फिर से सजाएंगे। रघुनाथ चौधरी अपनी बैलगाड़ी में राशन भरकर जंगल की ओर निकलते हैं। अरे रघुनाथ चौधरी, आप यहाँ, और ये राशन? बेटा बिहारी, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने फायदे के लिए जो किया वो गलत था। मैंने सबके हिस्से का राशन गोदाम में छुपा कर रखा था, कुछ बेच भी दिया था। लेकिन अब समझ आया कि जब इंसान अकेला रह जाता है तो दौलत, गोदाम, दीवारें सब बेकार हो जाती हैं। यह लो, ये सब तुम्हारा है, पूरे गांव का है। अब ये मैं नहीं, तुम बांटोगे। सबको बराबर मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। रघुनाथ चौधरी, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। अब से हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो भी है सबके लिए बराबर है। यहाँ हम सब एक साथ रहेंगे, मिलकर इस तूफान को भी हरा देंगे, मिलकर इस बरसात से भी लड़ लेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। और जब सूरज निकलेगा ना रघुनाथ चौधरी, तब हम सब मिलकर फिर से अपने अमृतपुर गांव को बसाएंगे। हाँ बेटा, हाँ, यही तो असली इंसानियत है, यही तो असली गांव, यही तो असली परिवार है